आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण वाणी, महाभारत से जीवन के सबक। महाभारत की युद्ध भूमि से निकली श्री कृष्ण की अमर वाणियां आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शक का काम करती हैं। आइए जाने कि कैसे हम इन अनमोल शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर सफलता, शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत से जीवन के सबक के शीर्षक के तहत हम भगवान श्री कृष्ण की उन शिक्षाओं की बात करेंगे जो उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन और अन्य पात्रों को दी। ये शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण और सार्थक हैं। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह धर्म, अधर्म, कर्तव्य, प्रेम, घृणा और जीवन के कई अन्य पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस महाकाव्य के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जिसने केवल युद्ध भूमि पर ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन किया है। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को जो उपदेश दिए वे जीवन के अमूल्य सबक हैं। धर्म और अधर्म का अंतर महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण सबक में से एक है। धर्म और अधर्म के बीच का अंतर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धर्म का पालन करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। धर्म केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह सत्य, न्याय और नैतिकता पर आधारित है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसे अंततः सफलता और शांति प्राप्त होती है, जबकि अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। कर्तव्य निष्ठा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्तव्य निष्ठा जीवन का मूल आधार है। अर्जुन युद्ध से भागने का निर्णय ले चुके थे, क्योंकि उन्हें अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने में नैतिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने धर्म का पालन करना। चाहे वह परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसी कर्तव्य निष्ठा से जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त होती है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का सिद्धांत सिखाया। उन्होंने बताया कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसे अनासक्ति कहा गया है। फल की इच्छा व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से भटका सकती है और वह अपने लक्ष्य से दूर हो सकता है। लेकिन यदि हम कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ दें तो हमारा मन और आत्मा दोनों शुद्ध रहते हैं और हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि भगवान में अडिग भक्ति और समर्पण के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अपने मन, बुद्धि और आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करता है वह संसार के सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। भक्ति का यह मार्ग हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। सदाचार और नैतिकता। महाभारत के माध्यम से श्री कृष्ण ने समाज में नैतिकता और सदाचार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी सिखाया कि नैतिकता केवल बाहरी आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और भावनाओं में भी होनी चाहिए। एक नैतिक व्यक्ति वह है जो दूसरों के प्रति सहानुभूति, दया और प्रेम रखता है और जो अपने जीवन में सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। संकल्प और दृढ़ता। महाभारत का एक और महत्वपूर्ण सबक है कि जीवन में दृढ़ संकल्प और संकल्प का होना कितना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने पांडवों को सिखाया कि जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने संकल्प में दृढ़ रहना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि हमारा संकल्प अडिग है तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। क्षमा और सहनशीलता। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया
कि क्षमा और सहनशीलता जीवन के अनिवार्य गुण हैं। उन्होंने बार बार यह संदेश दिया कि सच्चा वीर वह नहीं है जो युद्ध में जीतता है, बल्कि वह है जो दूसरों को क्षमा कर सकता है और कठिनाइयों का धैर्य पूर्वक सामना कर सकता है। क्षमा और सहनशीलता न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी शांति और समृद्धि लाने के महत्वपूर्ण साधन हैं। जीवन का अस्थायी और अनित्य स्वरूप। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि यह संसार और इसमें मौजूद सभी वस्तुएं अस्थायी और नाशवान हैं। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक साधन है। इस ज्ञान ने अर्जुन को जीवन के भय और मृत्यु के डर से मुक्त किया और उन्हें यह समझने में मदद की कि हमें अपनी आत्मा के विकास पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल भौतिक सुखों और सुविधाओं पर। सच्ची मित्रता। महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता एक आदर्श उदाहरण है। श्री कृष्ण ने न केवल एक मित्र के रूप में अर्जुन का साथ दिया, बल्कि उसे जीवन के हर संकट में मार्गदर्शन भी किया। उनकी मित्रता सच्चे मित्र की परिभाषा प्रस्तुत करती है, जो कठिन समय में भी साथ खड़ा रहता है, मार्गदर्शन करता है और सही मार्ग दिखाता है। अहम और अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने महाभारत के माध्यम से यह भी सिखाया कि अहंकार व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है। उन्होंने कौरवों के विनाश का कारण उनका अहंकार बताया। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि अहंकार मनुष्य को सही और गलत में अंतर करने से वंचित कर देता है और उसे विनाश के मार्ग पर ले जाता है। उन्होंने सिखाया कि विनम्रता और अहम का त्याग जीवन में सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। सामाजिक न्याय और समानता। श्री कृष्ण ने महाभारत के माध्यम से यह संदेश भी दिया कि समाज में सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वह महिला हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, सभी को न्याय और समानता का अधिकार है। उन्होंने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया और समाज में महिलाओं के अधिकारों के महत्व को स्थापित किया। प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य। महाभारत के दौरान पांडवों ने जीवन में कई कठिनाइयों और अपमान का सामना किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हमेशा धैर्य रखने और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने सिखाया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और यदि हम धैर्य रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो अंततः हमें सफलता प्राप्त होगी। यह शिक्षा आज के समय में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जहां हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं के कारण हताश हो जाते हैं। धैर्य रखने से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में स्थिरता बनाए रख सकते हैं। विवेक और साहस। श्री कृष्ण की वाणी में विवेक और साहस के महत्व पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि विवेक का अर्थ है सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता। उन्होंने कहा कि सही निर्णय लेने के लिए विवेक और साहस दोनों का होना आवश्यक है। विवेक से हमें यह समझ में आता है कि किस समय क्या करना उचित है, और साहस से हम उस निर्णय को क्रियान्वित करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। महाभारत में कई बार ऐसे क्षण आए जब अर्जुन को कठिन निर्णय लेने पड़े, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से उन्होंने विवेक और साहस का प्रदर्शन किया। यह शिक्षा आज भी हमें जीवन के कठिन मोड़ों पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। सत्संगति का प्रभाव। श्री कृष्ण ने महाभारत के माध्यम से यह भी सिखाया कि संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सत्संगति अर्थात अच्छे लोगों का संग व्यक्ति को उन्नति और सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वहीं दुर्जनों की संगति से मनुष्य पतन की ओर अग्रसर हो सकता है। उन्होंने बताया कि अच्छे मित्र, गुरु और मार्गदर्शक का चयन हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाया। इस शिक्षा से हमें यह समझ में आता है कि हमें अपने जीवन में किन लोगों का साथ चुनना चाहिए और उनसे क्या सीखना चाहिए। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि। महाभारत के माध्यम से श्री कृष्ण ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व को भी उजागर किया। उन्होंने बताया कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिकता हमारे जीवन के स्तंभ हैं। यह न केवल हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, बल्कि हमें आत्मिक शांति और संतोष भी प्रदान करती है। श्री कृष्ण ने गीता में विभिन्न योगों के माध्यम से आध्यात्मिक समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन किया। उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की शिक्षा दी, जो हमें जीवन के विभिन्न आयामों में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इन योगों के माध्यम से व्यक्ति आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है और जीवन में सच्चा आनंद पा सकता है। अहिंसा का महत्व। महाभारत के युद्ध के बावजूद श्री कृष्ण ने अहिंसा के महत्व को भी सिखाया। उन्होंने समझाया कि अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों में भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरों के प्रति सहानुभूति, करुणा और प्रेम रखना ही सच्ची अहिंसा है। जब हम अपने विचारों में अहिंसा का पालन करते हैं, तो हमारा मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। ये शिक्षा हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो। अहिंसा का पालन करके हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। विनम्रता का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जीवन में विनम्रता का महत्व कितना बड़ा है। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान और शक्ति वही है जो विनम्रता के साथ आता है। अहंकार व्यक्ति को गर्व और अभिमान की ओर ले जाता है, जो अंततः उसके पतन का कारण बनता है। लेकिन यदि व्यक्ति विनम्र रहता है, तो वह ज्ञान और शक्ति के साथ साथ दूसरों का सम्मान और प्यार भी प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि विनम्रता व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। संपूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जीवन में संपूर्ण समर्पण का महत्व है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने मन, बुद्धि और आत्मा को किसी उद्देश्य के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो हम उस उद्देश्य में सफल होते हैं, चाहे वह धर्म हो, कर्तव्य हो या भक्ति। संपूर्ण समर्पण के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम संपूर्ण समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हमें परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। सर्वधर्म समभाव। श्री कृष्ण की वाणी में सर्वधर्म समभाव का संदेश भी निहित है। उन्होंने बताया कि सभी धर्म समान हैं और सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति और मानवता की सेवा। महाभारत में उन्होंने विभिन्न धर्मों और उनके सिद्धांतों का सम्मान किया और सभी को समान दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा कि धर्म केवल एक व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह मानवता की सेवा और कल्याण का माध्यम है। इस शिक्षा से हमें यह समझ में आता है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और अपने विचारों में किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्थान नहीं देना चाहिए। महाभारत में श्री कृष्ण की वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि वह संपूर्ण मानवता के लिए है। उनके उपदेश जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि हम कैसे एक सच्चे, न्यायप्रिय और संतुलित जीवन जी सकते हैं, चाहे वह धर्म और अधर्म का चयन हो, कर्तव्यों का पालन हो या समाज में न्याय और समानता की स्थापना। श्री कृष्ण की वाणी हमें हर दिशा में मार्गदर्शन करती है। आज के युग में भी
जब हम जीवन के किसी भी संकट या दुविधा का सामना करते हैं तो महाभारत में श्री कृष्ण की वाणी हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो हमें सही मार्ग दिखाती है और हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। उनके उपदेश हमारे जीवन में स्थायी मूल्य और दिशा प्रदान करते हैं, जो हमें सही और न्यायपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण की वाणी से हम यह सीख सकते हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और भक्ति में है। महाभारत से प्राप्त ये जीवन के सबक हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक, नैतिक और संतुलित बना सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और भी लोग श्री कृष्ण की अनमोल वाणी से प्रेरणा ले सकें। हमारे चैनल इंस्पायर विथ विजय को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप हमारी नई और प्रेरणादायक वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पा सकें। श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और सही मार्ग पर चलते हुए जीवन को सफल बनाएं। प्लीज लाइक, धन्यवाद। हरे कृष्णा। एनिमेशन VFX YouTube चैनल।